में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, मुज़ाकरात आपको क्या लगता है कि ये अमल कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी तक तो मजाक हो रहा है नदीम मलिक साहब। ये सब मुज़ाकरात जो हैं वो सीरियस नोट पे शुरू होंगे 20 जनवरी के बाद। सब ट्रम्प कार्ड लेके जेब में बैठे हुए हैं। मुझे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही पीटीआई के लिए कोई अच्छी हवाएं या खुशखबरियाँ उस सिलसिले में। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो हमने अभी बात की ब्रेक से पहले, ये बड़ी ही अजीब सी और बड़ी इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग और बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमें सियासत के अंदर जेल को एक हम बहुत अच्छे रूप में देखे जाते हैं कि कोई जेल में जाता है, वह बाहर निकलता है पॉलिटिशियन, तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं। मेरे ख्याल से काम ऐसे नहीं करने चाहिए कि किसी को जेल हो। नंबर एक। नंबर दो है कि जब तक ये तमीज़ और तहजीब हमें नहीं आएगी कि जेल जाना बहुत बुरी बात है, तब तक ये वो फुकदान है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम सब की मेमोरी फाइल्स, आपकी, मीडिया की, एंकर्स की, अदालतों की, लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, इदारों की बहुत शॉर्ट मेमोरी है कि एक आदमी 20 साल से चोरी करता आ रहा है, वो आखिरी 2 साल में ठीक हो जाए तो वो ठीक हो गया, उसके 18 साल के हम गुनाह माफ़ कर देते हैं। वाडा साहब, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को, शाइफ खान अब्बासी को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद को, इन लोगों को जिस तरह पकड़ पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया था, अब उसमें से कैसे साबित होगा कि किसने 20 साल चोरी किया और किसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आपने अंदर डाला है? ये आपको तमीज़ तो करनी पड़ेगी कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूँगा, मैं वफाकी वजीर था। ये भी आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब को मैं जानता भी कहीं से नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब पर जब केस बना तो सबसे ज़्यादा हंगामा मैंने ऐसा कैबिनेट में मचाया था कि ये क्या घटिया केस बनाया है, और वो भी उसके बच्चों के साथ। तो आप रीढ़ की हड्डी रखते हैं जब आप इक़्तिदार में भी हों, पावर की कुर्सी पे खुद भी बैठे हुए हों और आप अपने बॉस के सामने बैठे हों, तो आप सच को सच कहें, मुखालिफ के साथ भी लड़ाई तरीके और तहजीब के दायरे में रह के दुश्मनी करें, पीठ पे वार ना करें, सामने से करें। और वहां से मेरी उनके अच्छे ताल्लुकात राना सनाउल्लाह साहब के हुए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा तुमने मेरे लिए बात की थी। मैंने कहा भाई, मैंने आपके लिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मेरिट की बात थी, घटिया केस था, झूठा केस था, थर्ड क्लास केस था, इसलिए मैं बोला। बनाया किसने ये झूठा केस? कह रहा हूं कि देखें, ये जब तक किसने बनाया, किसने सोचा? हमने बनाया था, तो हमने हमने उस वक्त बोला भी ना सर। फिर नदीम अली साहब, मेरे जैसे लोगों ने, मैंने भी आवाज उठाई, जोरदार तरीके से उठाई। उस हमें डर नहीं था कि हमें वजारत से निकाल दिया जाएगा। सर ये बताएं कि जब ये 16 को मुज़ाकरात होने हैं तो 2 मुतालबात है ना कि 9 मई और 26 नवंबर, इनके लिए जुडिशल कमीशन बनेगा जुडिशल कमीशन? देखिए फिर मैं आपसे वही बात करूंगा नदीम मलिक साहब कि मैं कल वसीम मदामी साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने, गंडापुर साहब ने, आज तक पीटीआई का क्लेम ये है, 4 दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया है कि ये फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, इसको फौज ने कराया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि हाँ मेरे लोग थे, मैं ओन करता हूं, उनसे गलती हो गई है। तो एडमिशन कर दी ना, ये एडमिसिबल एविडेंस है। आप राजा साहब बैठे लॉयर, उनसे पूछे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। उमर अयूब ने जो स्टेटमेंट दी एजेंसी के खिलाफ, वो जज्बात में आके दी, तो झूठ उन्होंने साबित कर दिया। फिर गंडापुर साहब ने कहा मैं नहीं कह रहा, और ये खुले मीडिया के सामने कह रहे हैं, जेल में भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के वालिद साहब ने कहा था कि पैसे लेके मेरी ही मुखबरी करता है, इसलिए हम भी उस पर भरोसा नहीं करते। तो मैं किस चीज को मानूं? गंडापुर साहब ने ये भी तो कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया गया था, ये भी तो गंडापुर साहब ने कहा। सर 9 मई से पहले गंडापुर साहब ने ये भी कहा। गंडापुर साहब ने तो बहुत सारी और भी बातें की। तो फिर आपने वो अपने एक हिस्सा तो बता दिया उनके बयानात का, दूसरा नहीं बताया कि वो कह रहे हैं मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया था। सर देखिए, उन्होंने कहा मुझे 9 मई से पहले पंजाब गवर्नमेंट में मैं उठाया गया हूं। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली, मैंने शो देखा, उसमें मुझे नहीं उन्होंने कहा कि मैं 9 मई को उठाया गया। मुझे 9 मई से पहले उन्होंने, मैंने जो सुना 9 मई से पहले उठा लिया गया था। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरा प्रॉब्लम सारा ये है नदीम मलिक साहब कि हम किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक उठ सकते हैं। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जुडिशल कमीशन बनेगा सर कि नहीं बनेगा? बड़ा खतरनाक मुल्क है। जुडिशल कमीशन बनेगा? मैं आ रहा हूं सर। जुडिशल कमीशन के अंदर देखिए, जुडिशल कमीशन मेरे हिसाब से कल बना दें। जब आप कल बनाएंगे तो जब सवाल होगा कि आप 2018 में आने से पहले 2014 में जो आपने काम शुरू किया तो उसका जवाब दें। पीटीआई 2014 पे कहेगी कि 2014 हमारे, हमसे पूछ रहे हो तो 2007 में जाओ, उस वक्त तुम्हारी हुकूमत थी। 7 वाले से कहेंगे, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से पूछो। तो ये सर्कल वाला सीन है ना, इस सर्कल में सब घूमते रहेंगे। आप वो बात करें। अच्छा, ये मुज़ाकरा कैसे चल सकते हैं? 16 को मुज़ाकरात हैं, 17 को फैसला है। 17 को तारीख बदल जाए, अगर 1% आप डिबेट भी कर लें,
तो अगर बदल भी गई 1% तो मुज़ाकरा आगे चलेंगे। पीटीआई चाहती है 20 के बाद हो, ये चाहते हैं। अच्छा, मुज़ाकरा करने कौन बैठे हैं? यूसुफ जई बैठा होता, अली मोहम्मद खान जैसा आदमी बैठा होता जो मुखलिस है पार्टी के, अगर इस तरह गौर बैठे हुए होते। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं, जो बैठी हैं मुज़ाकरात के लिए, वो दोनों पार्टियों का हदफ एक है, दोनों चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे। वो जेल में रहेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, वो जेल में रहेगा तो पीटीआई इक़्तिदार एंजॉय कर सकती है। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर आप 4 से अच्छे लोग ले लें तो कई मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी पसंद से तो पीटीआई टीम नहीं बनाएगी ना, पीटीआई तो वो टीम बनाएगी जिसको उनकी पार्टी या इमरान खान पसंद करते हैं। तो ये मसला, मेरी नापसंदीदा चीज, मेरे नापसंदीदा काम करके भुगत भी तो रही है ना सर। मैं तो बहुत राजा साहब पहले आप बता दें, जब तो पार्टी मसाइल का हल निकालने के लिए आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइजेज होते हैं। तो कुछ उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मान लेंगे। वो पहले तो कहते थे 8 फरवरी हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, वो आप उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो कुछ आगे आप भी बढ़ें ताकि बात आगे चले। अच्छा, एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए सर, एक आखिरी बात सर, मुझे एक बात बताएं। जिस गवर्नमेंट को ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये झूठी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से आज आप बातचीत करने पे क्यों आए हैं? मेरा पहला सवाल। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है, बात है। अब आ गए तो फिर ऐसी बात करें, फिर ऐसी बात करें जो पॉसिबल हो। दोनों तरफ से 1 कदम पीछे 2 कदम आगे, इस तरह होगा। इसमें मुखलिस लोग हों। अभी तो ज्यादातर लोग वही हैं जो चाहते हैं इमरान खान अंदर रहे। मेरी भी बात यही थी। मैंने बल्कि इस वक्फे से पहले आपसे यही बात की थी कि सारी बातें मनवाने के चक्रों में ना जाएं, जो है उस पर सब्र शुक्र करें और कह लें कि ये जो फिर किसी और मौके के ऊपर ज़ोर लगा लेंगे और मामलात जो है वो पूरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हासिल कर लेंगे। देखिए, अक्लमंद बंदा क्या होता है, अगर लेट अस सपोज़ आज मैं कौमी असम्बली में नहीं बैठा हुआ और मैं ज़ोर लगाना शुरू कर दूं जिस तरह मैं कौमी असम्बली में और काबीना में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे कोई अक्लमंद कहेगा? दनाई तो यही होगी ना कि जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं लेकिन 2 बड़े मुतालबात हैं ना। एक को चाहते हैं जुडिशल कमीशन, जो बड़ा थॉर्नी इशू है क्योंकि उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट का भी नुक्ता नज़र होगा। दूसरा इशू है उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ को सेनेट में आ जाने दें, कुछ को असम्बली में आ जाने दें, रास्ता खुल जाता है उससे आगे बातचीत। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जिस तरह पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली बात है, जुडिशल कमीशन हो गया, तमाम इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उसकी दोबारा से रिव्यू हो गया, वो तो अभी मुतालबा छोड़ दिया, ठीक है, वो जुडिशल कमीशन हो गया। और उसके बाद तीसरा आपका हो गया जो फिलहाल 2 मुतालबात है ना, जुडिशल कमीशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स देखें बशमूल इमरान खान, और दूसरा जुडिशल कमीशन। देखें, जुडिशल कमीशन बनाने से पहले ये भी तो देखें ना कि प्रोवोकेशन कहाँ से आती है, अपना भी तो दामन देख लेना। अगर मुझे पता है कि वहाँ पर आगे सामने जो है वहाँ पर आग लगी हुई है और मैं अगर अपने प्रोवोक करके लोगों को, ख़ानदान के लोगों को आग के पास ले जाऊंगा तो मुझे पता है बेचारे सारे जल जाएंगे। तो मैं भी तो अपना दामन देख लूँ ना कि मैंने प्रोवोक क्यों किया, तो फिर मैं भी जिद से पीछे हट जाऊँ। जुडिशल कमीशन से हट के अपने पॉलिटिकल प्रेजेंस पे बात कर लें। पॉलिटिकल प्रेजेंस वाली जो चीज़ें हैं पहले जो पैदा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई भी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जिस तरह वो बात हो रही थी ना जेल में जाने, किसी का दिल नहीं करता जेल में जाए, लेकिन हमें ये पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आज कोई बैठा हुआ तो कल आपको भी जाना पड़ेगा। वैसे तो अभी तो हमने पिछले 10 सालों में यही देखा है कि जो सेल खाली होता है उसे कोई और उसको भरता तो जरूर है। तो इसलिए बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि दिल नरम रखना चाहिए। कल जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो तहरीरी तौर पर आपके मुतालबात की शक्ल क्या होगी? 2 मुतालबात जो आपने लेके जाने हैं वो क्या उसमें तहरीर होगा? थोड़ी सी वजाहत तो कर दें। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से वजाहतें हो चुकी हैं इसकी, और शुरू दिन से वही 2 मुतालबात। जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की लिस्ट लेकर जाएंगे तो क्या उसमें नाम लेकर जाएंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, किस किस को रिहा किया जाए? देखिए, ये तो अब कमेटी देखे जो भी। लेकिन एक बात याद रखें जी, ये इस तरह की रिहाई हम नहीं मांग रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दीजिए। बार बार हम कह चुके हैं और खान साहब भी इसकी वजाहत कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई रिहाई हमें नहीं चाहिए। हम ये देखें जो लोग रिहा हो जाते हैं बाहर, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना रूल ऑफ लॉ हो, और ऐसा हम नहीं चाहते कि हम खामखा जो जाली मुकदमात बनाए वो गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है, तो जाली मुकदमात है। तो ये चीज़ें। दूसरा देखें, 9 मई और इसके इसलिए लाजमी है कमीशन कि आपने एक पूरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया है और आप कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी हैं, तो ये कब तक जारी रहेगा? आप मुझे बताएं। इनको तो पूरा बयानिया ड्राम करके गिर जाता है, पूरे कब से ये बयानिया बना रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए लाजमी है कि हम देखें आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या जजेस ये नहीं पूछ रहे हैं बार बार
कि ये लोग कैसे वहाँ पहुँचे, सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ, बहुत सारे इश्यूज हैं ना। तो हम ये चाहते हैं कि क्या किसने, बेनिफिशियरी कौन है? क्या 9 मई के बेनिफिशियरी पीटीआई है? नहीं है। अगर होती तो आपके सामने होती। 26 नवंबर को क्या हमने किसी बिल्डिंग पे जाके कब्जा कर लिया था जो इन्होंने छुड़ाना था गोली चलाकर? कोई कब्जा नहीं किया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन ये खौफ भी है इनके अंदर। अब अल्लाह जाने क्या खौफ है, रांझा साहब बता सकते हैं या कोई और बता सकता है कि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को टीवी पे छोड़ा हुआ है सुबह शाम कि जी ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये मुज़ाकरात होने नहीं होंगे, ये सीरियस नहीं है। भाई हम सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं है। हमारे वर्करों के साथ हुआ क्या 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 नहीं हुआ पार्टी के साथ। सब लेकिन जब आप बोलेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, तो मैं तो आपसे तवक्को रखूंगा कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो आप जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा सियासी कैदी है, इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन है, उमर सरफराज चीमा है, इजाज़ चौधरी हैं, एंड एनी अदर नेम, वो आपको एक फहरिस्त भी तो साथ देनी चाहिए ना कि ये हम सोचते हैं सियासी कैदी हैं, इनकी ज़मानत वानत के मामलात में हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी, यही तरीकाकार होगा ना आगे बढ़ने का। तो आपको तो ये बात टेबल पर रखनी पड़ेगी तौर पर। देख मामला तो जो भी होगा वो तो कमेटी तय करेगी, लेकिन ये सारे सियासी प्रिजनर्स हैं, ये कोई भी इसमें दहशतगर्द नहीं है। जिस तरह ये बार बार आके टीवी पे कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी है, अगर आप ये लहजे इस्तेमाल करेंगे, और मजे की बात है कि इनके पास नई बात कोई है भी नहीं। मुस्लिम लीग का अपना कोई बयानिया नहीं है सिवाय इसके कि आके टीवी पे यही शुरू करेंगे स्टार्ट से कि जी वो 2013 को क्या हुआ था, फिर 2018 को क्या हुआ। ये अपना नहीं देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला आज तक किसने किया है? एक ही पार्टी है जिसने हमला किया है। और पीडीएम के दौर में देखें इनकी निगरान हुकूमत थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे तोड़े गए किसने किए? उनके खिलाफ कोई पर्चा कटा है? तो मलिक साहब देखें ये जब तक सियासत के अंदर ये इंतकामी कार्रवाई ये चीज़ें ख़त्म नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग के साथ रहे हैं, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब है, चाहे वो जुबैर साहब है, ये घर के बेदी है ना, वो क्या बोल रहे हैं उनकी सुन लें आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके भी जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी भी सुननी है, तो एक ही तरह की बात है, जो छोड़ जाता है वो तो तनकीद करता है। सर जो हमें छोड़ के गए तो कोई ये कह सकता है कि इमरान खान करप्ट है? उनको तो करप्शन के इल्जाम में अंदर किया है ना। कोई है कहा कि बता दे कि जी इन्होंने करप्शन किया इसलिए उनको अंदर किया है। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई है, ये तो जब आगे जाएगी सजा का ऐलान होना है, वैसे वो केस है इस वक्त किसी तरह का ये ज़हन में रखिएगा आप, उसका अंजाम जो भी निकले, लेकिन वो केस की नोयत कुछ ऐसी है। देखें पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे केसेस हुए हैं, फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब को ला के एयरपोर्ट के ऊपर बरी कर दिया गया, उसको दोबारा बुलाया भी नहीं गया कोर्ट में, और बहुत सारे लोगों को जिनके अरबों रुपए उन्होंने डका रहे थे, क्या हुआ? पाकिस्तान के निज़ाम की ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक बंदे को आपने कभी उम्र कैद की सजा के अंदर डाल देते हैं, कभी आपको उसको त्यारा हाईजैकिंग में डाल देते हैं, कभी पनामा का केस आता है इकामा में सजा, लेकिन ये बात है फिर आपको जब मर्जी होती है फिर उसको वापस गले लगा लेते हैं, एयरपोर्ट पे केस माफ कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये मजाक है वैसे डाकू निज़ाम के साथ। मलिक से सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा है, अगर ये कहते हैं कि ये पैसा नहीं है तो 20 अरब रुपए इन्होंने जो अभी वसूल किया उस पर सूद, वो कहाँ से वसूल किया? नहीं सर ये आप छोड़ दें, ये 20 अरब रुपए गवर्नमेंट ने वसूल किया। ये पैसे दे दिए गए थे मलिक रियाज के अकाउंट में, काजी फायदी साहब ने ये रिवर्स किया था फैसला, और वो कहा था ये हुकूमत के पैसे हैं, हुकूमत को जाएंगे, टैक्स पेयर्स मनी है। ये इस बहस में छोड़ दें, सैकड़ों प्रोग्राम कर करके अब तो मुझे वो ज़ुबानी चीज़ें याद हो गई हैं। फैसल वाडा साहब 20 जनवरी कितना सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर एक उसने इलॉन मस्क ने ट्विटर खोलने का बयान दे दिया ना तो पाकिस्तान में दौड़ने लग जानी है। तो देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन आफ्टर जनवरी 20। तो क्या उसके लिए हम सब लोगों की प्रेपरेशन है? मुझे पाकिस्तान का बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड दोनों तरफ है। मेरी हिसाब से मैं बाहर से भी 3 हफ्ते बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से मायूसी है पीटीआई के लिए उसमें भी। नंबर 3 ये कि कौन किससे क्या मांगता है। मेरे ख्याल से इस बार व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान वाला नारा लगेगा बजाय कि डू मोर का। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कब तक नदीम मलिक साहब हम इस ड्रामे में फंसे रहेंगे कि ये पीएम था, इसने करप्शन की थी, इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये सीएम है, ये इलेक्टेड है, हम इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये अब मुल्क से बाहर चला गया है इसलिए इस पे हाथ नहीं डाल सकते, अब ये मुल्क के अंदर आ गया इसलिए हाथ नहीं डाल सकते, ये सेनेटर है, ये एमएनए है। ये कब तक हम इस ड्रामे के अंदर रहेंगे? हम उसी दायरे कार में हमने रहना है कि नलका है पानी नहीं है,
पैसे दें, टैंकर पानी दे देता है। पोल लगे हुए हैं, तारे नहीं है, रात को उतार के ले गया है। स्ट्रेंजर से आप बात नहीं कर सकते, अपने बच्चों को समझाते हैं, अरेंज मैरिज के नाम पे स्ट्रेंजर के साथ शादी कर देते हैं। आप पूरा पाकिस्तान जल्दी में सब अब ये बताइए कि 22 जनवरी को शहबाज शरीफ के ऊपर कौन सा मुकदमा आपने बनाना है? नहीं, मैं तो देखिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का एक स्कैम है जो आ रहा है और हम उसको रोकेंगे पाकिस्तान के लिए, और अगर रुक गया तो पाकिस्तान की बेहतरी है, नहीं रुका तो जो उसके मुलविस है वो जेल जाएगा, और वो पास हो गया और बाद में उसकी किताबें खुली तो भी उसे जेल में जाना है। हम तो पाकिस्तान के लिए उसको रोकेंगे। अच्छा, एक वो जल्दी से वो सुनवा दें जी, आजकल वो शहबाज साहब ने एक पाकिस्तानी